Everyone, welcome back to my YouTube channel. So today is another Friday, and we are back with our reaction mechanism one shot. Not mechanism, but yeah, reaction chart you can say. So today आज हम करेंगे, है ना, इतनी अंग्रेजी आती है तो आज हम करेंगे अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। अच्छा, चलो स्टार्ट करें। लेट्स गो। तो ये हमारा कंपाउंड है, इसको मैं बॉन्ड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 2 3 4। दिस इज अवर कंपाउंड H+H2O। तो इट इज अवर कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। पहले प्लस यहाँ पे आएगा, रीअरेंज होके प्लस यहाँ पे आएगा। इससे ज्यादा ये और रीअरेंज नहीं हो सकता, तो यहीं पे OH चिपका दो। फिर HBr टर्शियरी कैटायन है, और कहाँ रीअरेंज होगा, Br चिपका दो। फिर से पानी, तो ये SN1 खेल रहा हूँ मैं। Br, अब देखो कॉपर डेल्टा। कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, टर्शियरी अल्कोहल, तो E2 एलिमिनेशन होता है आपका। दिस अल्कीन विल बी फॉर्म्ड, आई इज दिस। ठीक है, आ जाओ नीचे आ जाओ। B2H6THF, दिस इज योर व्हाट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये आएगा आपका PCl3 के साथ आपका इसमें, यहाँ पे Cl। एक्वस KOH के साथ क्या होगा, एक काम करो, मैं सिर्फ इतना पार्ट लिख रहा हूँ। एक्वस KOH के साथ OH आ जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, वहाँ पे जगह का कमी था ना, यहाँ पे CHO हो जाएगा ये, OH का CHO। PCC में भी सेम कंपाउंड होगा, राइट। और PDC में, दैट इज पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट, इसमें भी आपका सेम कंपाउंड होगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे जो OH था उसका अगर सिर्फ CrO3 करोगे, तो ये सेम कंपाउंड जो सदियों से चला आ रहा है वही होगा। और एक्वस डालोगे, एक्वस डालोगे तो एसिड बन जाएगा, ऑब्वियसली बात। इस सी से इस पे आओ, एम से वी पे आओ। एम से वी पे, अरे मैं यहाँ पे, व्हाट द हेल इज दिस, छोड़ो। हाँ, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा वहां पे, और कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा यहाँ पे OH, है ना। इस ग्रिग्नार्ड के डेल माइनस में यहाँ अटैक किया होगा। अच्छा, इसमें कॉन्क H2SO4 डेल्टा करेंगे तो क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। यहाँ पे प्लस बनेगा, यहीं पे अल्कीन बन जाएगी। और क्या ही होगा, दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलो ना, लेट्स कम टू द ये वाला पार्ट। ठीक है, दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। इसका आपने जोन्स रिएजेंट में ऑक्सीडेशन कराया है, तो ये बनेगा एसिड, प्राइमरी का एसिड। KMnO4H+ है तो सेम आंसर, KMnO4H+ है तो सेम आंसर। NaH है तो क्या होगा, NaH है तो ऑब्वियस बात है, इट इज अ नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, और वहां पे O- बन सकता है, तो O- बना देगा। PCC अगेन CHO। ठीक है, PCC में क्या होगा बेटा, CHO होगा। अच्छा, इस अल्कोक्साइड की रिएक्शन एक सेकेंडरी ब्रोमाइड के साथ हो रही है, E2 मैकेनिज्म होगी यहाँ पे। यहाँ से H निकाला जाएगा और लात मार के इसे बाहर निकाला जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर आएगा प्रोपीन प्लस अल्कोहल, राइट। प्रोपीन प्लस, यार यहाँ पे एक कार्बन ज्यादा हो गया शायद। एक दो पे हो जाए, दूसरे पे डायरेक्ट हो जाए, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर ये होगा, तो माइनस। हाँ, यहाँ पे भी ऑब्वियसली बात है, सेम आंसर आएगा आपका OH। तो प्रोपीन प्लस OH, यू इज योर प्रोपीन। ओके, ओके ना। पर अगर प्राइमरी के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे, तो प्राइमरी के साथ ऑब्वियसली बात है SN2 मैकेनिज्म होगा, है ना। यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2। यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, E2। दिस इज योर विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्लियर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अच्छा, यहाँ पे जोन्स रिएजेंट का भी नाम लिख देता हूँ, दिस इज योर जोन्स रिएजेंट, जोन्स। ठीक है, जोन्स रिएजेंट है ये। और दिस इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, नॉट अ नेम्ड रिएक्शन, बट या दिस इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे आप OMDM भी कर सकते थे, आई हैव नॉट इंक्लूडेड इट हेयर आई गेस, लेट मी चेक फॉर इट। कर लेंगे, चलो। OMDM में कुछ नहीं होता, अभी रिवाइज कर। OMDM में यहाँ पे लग जाता है OH। क्या करते हैं, क्या रिएजेंट होता है, HgOAc का होल ट्वाइस, देन फॉलोड बाय H2O। ये OH इस H2O से आता है, और फिर हम जो यहाँ पे H लगता है, वो लगेगा NaBH4H2O, सॉरी NaH। ठीक है,
तो ये आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, दैट इज योर OMDM, मार्कोनिकोव रूल. दिस इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दैट इज योर एंटी मार्कोनिकोव रूल, दैट इज योर कॉपर डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है. अच्छा, इसमें O3 जिंक डाला है और एक आपका बना है CH3CHCHO, मतलब ये what the hell? नहीं यार, अच्छा, ये CHO ये वाला, तो ये G क्या बना होगा, HCHO बना होगा, देखो, है ना, GHCHO ही बना होगा. वो दोनों लेसेस हो गया, G आपका बना HCHO. HCHO में आपने CH3 MgBr डाला है, तो आपका क्या बनेगा, दो कार्बन, दैट इज इथेनॉल. इथेनॉल को 413 केल्विन पे जब हीट करते हो तो आपका ईथर बनता है. दिस इज योर विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस. ठीक है. ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, SN2 मैकेनिज्म. यहाँ पे SN2 है, पर ये है विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस, है ना. जो ये 413 केल्विन है, इसको बोलते हैं विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस. ठीक है, विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस. ओके. जब इस नॉर्मल अल्डिहाइड ने अदर देन HCHO ने रिएक्ट किया तो क्या बना होगा, देखो, ये दो कार्बन यहाँ पे और ये OH. समझ रहे हो बात को, देखो ना, ये एक दो तीन कार्बन, एक दो तीन कार्बन, यहाँ पे CHO, ये वाला CHO वाला कार्बन, और ये CH3 MgBr जिसने अटैक किया उस पर यहाँ. एक्स आपका ये है. अच्छा, W की रिएक्शन SOCl2 के साथ करेंगे तो आपका बन जाएगा OH हटा के Cl, दैट इज अ डार्जन्स रिएक्शन. पिछले चैप्टर में लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा. ठीक है. फिर उसके बाद फोना की रिएक्शन इसके साथ कराओगे, दिस इज योर विलियमसन अगेन, तो PHOET, इसको फेनिटॉल बोलते हैं, फेनिटॉल. इसका H3O प्लस करोगे तो ऑब्वियसली बात है. हाँ. तो HI के साथ भी रिएक्शन कराओगे तो BB सेम बन रहा है दोनों में. तो यहाँ तो एक ETOH बनेगा, यहाँ एक ETI बनेगा, पर BB दोनों में सेम बन रहा है, तो B इज डेफिनेटली अवर फिनॉल. B इज अवर फिनॉल, बस उसी का काम है. यहाँ पे C इज योर इथेनॉल एंड D इज योर इथाइल आयोडाइड. D is your ethyl iodide. This is a cleavage of ether. This is your cleavage of ether. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिनॉल की सारी रिएक्शन लपेट रखी है यहाँ पे भी. ठीक है. तो यही वाला पार्ट कर लेते हैं पहले. तो फिनॉल की जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराओगे बनेगा बेंजीन. बेंजीन की कॉन्क H2SO4 के साथ कराओगे बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फ्यूज मोल्टन NaOH के साथ कराओगे तो इप्सो अटैक फिनॉक्साइड. फिनॉक्साइड का H प्लस कराओगे वापस से फिनॉल. क्लियर. ऊपर आओ. फिनॉल की रिएक्शन Br2CH2 के साथ कराओगे तो पास छोटा बन जाए, पैरा मेजर, राइट. पैरा इज द मेजर. कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉलोड बाय कॉन्क HNO3 कराओगे तो पिक्रिक एसिड. आपको स्ट्रक्चर पता है इसका, इसलिए मैं यहाँ पे एक स्पेस कंस्टेंट है इसलिए नाम लिख रहा हूँ बस. कॉन्क HNO3 के साथ कराओगे तब भी पिक्रिक एसिड आएगा, पर यील्ड ज्यादा किसमें आती है, यील्ड ज्यादा कॉन्क H2SO4 कॉन्क HNO3 में आती है. अगर सिर्फ कॉन्क HNO3 डालोगे तो आपका पैराबेंजोक्विनोन ज्यादा बनने लगता है. ठीक है. बाकी एनसीईआरटी में पिक्रिक है तो वही लिखेंगे. डाइल्यूट के साथ दो पॉसिबल प्रोडक्ट है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल. मेजर इज ऑर्थो और बॉइलिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा है. मेजर आपका ऑर्थो है और पैरा वाला आपका माइनर होता है. ठीक है. ऑर्थो मेजर क्यों है, ड्यू टू द एच बॉन्डिंग. ठीक है. इट में इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग मेजर होता है, स्टेबल होता है. ओके. नाउ एम. एम से स्टार्ट करेंगे आगे. फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ, आप सबको पता है. जब एक्वस मीडियम में ब्रोमीन आता है तो तीन बार रिएक्शन होती है. यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बनता है, 246 ट्राई ब्रोमो फिनॉल का व्हाइट पीपीटी इसका. ठीक है. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि भैया ये व्हाइट पीपीटी है ना. व्हाइट पीपीटी हम व्हाइट कलर से नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड व्हाइट है ना. कितनी फालतू बातें करता हूँ. चलो. ओके. फिनॉल की रिएक्शन CH3Cl AlCl3, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो नो रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बस, नो रिएक्शन. एक्टिवेटेड ड्रिंक, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं. ठीक है. एक्टिवेटेड ड्रिंक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते. अच्छा. फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, फोना PHO माइनस. इसकी रिएक्शन CH3I के साथ कराओगे तो बनेगा PHOCH3. एनिसोल. एनिसोल की रिएक्शन कॉन्क HNO3 के साथ कराओगे या ब्रोमीन वाटर के साथ कराओगे तो पैरा वाला आइसोमर मेजर होगा. पैरा वाला आइसोमर क्या होगा, मेजर होगा. अगर मैं यहाँ पे बनाने की तो मैं दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखना. CH3O, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, यहाँ पे NO2 और Br2 वाटर हो, Br2CH2 हो, पैरा वाला ही मेजर आता है ना. अराउंड 80% यील्ड आती है इसकी. Br यहाँ पे 25 का. 26 में क्या होगा, PHOCH3 OCH3. यहाँ एनिसोल तो फ्रेडल क्राफ्ट. यार कितना
अजीब सा है। चलो, एनिसोल तो देता है भाई। ठीक है, एनिसोल देता है फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, पर जगह ही नहीं है, कहाँ पे बनाऊं। चलो अभी बनाता हूँ, इस वाले पार्ट को करते हैं। हाँ तो यहाँ पे था फिनॉल की रिएक्शन CH3COCl pyridine, दिस इज योर एग्जांपल ऑफ पीएच OCOCH3, दिस इज असाइलेशन ऑफ फिनॉल। फिर इसमें कॉन्क HNO3 डालेंगे तो आपका पैरापी होगा। मैंने दिखा दिया देखो, OCOCH3। ऑक्सीजन अभी भी रिंग को डोनेट कर सकता है तो NO2, और H3O प्लस में यहाँ पे OH, और यहाँ पे NO2। क्या आपने पैरा नाइट्रोफिनॉल मेजर बनाने का तरीका सीखा? पहले उसको प्रोटेक्ट करो, इसको CH3COCl, फिर कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4। इवन खुल सकता है एस्टर कंडीशन में भी, पर ठीक है, हमने H3 प्लस करा के बाद में खुला दिया। अब इसमें फिर से CH3COCl 1 इक्विवेलेंट डालोगे तो NO2 तो रिएक्ट कर नहीं सकता, तो ऑब्वियसली बात है OH ही रिएक्ट करेगा आपका। और इतना पार्ट ना लिख के मैं सिर्फ OH वाला पार्ट लिख रहा हूँ, दैट इज OH COCH3 आपका आंसर है। ठीक है, चलो। यहाँ पे आ जाओ। फिनॉल की रिएक्शन CO2 देन H3O प्लस, तो यहाँ पे आपका बनेगा सैलिसिलिक एसिड। प्लीज चलो मैं स्ट्रक्चर का देखता हूँ, तो प्लीज आप इनको सर्च जरूर करना। यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड की जब PHOH के साथ एस्टरिफिकेशन कराओगे तो आपका बनता है सेलॉन। CH3OH के साथ कराते हो तो बनता है आयोडेक्स। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हो तो बनता है एस्पिरिन। इन तीनों के स्ट्रक्चर प्लीज आप देखें। आयोडेक्स की जगह यू कैन वॉच फॉर द ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ आयोडेक्स, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक है, प्लीज आप इनके स्ट्रक्चर्स चेक करना। ठीक है, ये बता दूं क्या? 26 ऐसा दिखेगा देखो। 26 कुछ ऐसा दिखेगा कि OCH3 और पैरा CH3। और जो 27 है, 27 कैसा दिखेगा देखो। कौन सा ज्यादा डोनेटिंग है ये बताओ, OCH3 ज्यादा डोनेटिंग है या CH3? OCH3 ज्यादा डोनेटिंग है, तो इसके पैरा पे लग जाएगा COCH। दैट इज योर 27। ओके। ओके, आयोडेक्स बन गया। आयोडेक्स की हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, आयोडेक्स की हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपका बन जाएगा वापस से सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में जिंक डेल्टा करोगे तो फिनॉल गायब, तो यहाँ पे बन जाएगा बेंजोइक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में NaHCO डेल्टा करोगे तो आपका बन जाएगा फिनॉल। फिनॉल में जिंक डेल्टा करोगे आपका बन जाएगा बेंजीन। और फिनॉल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपका बन जाएगा पैरो बेंजोक्विनोन, जो कि आपका टॉटोमेरिज्म नहीं शो करता है। पैराबेंजोक्विनोन बन जाएगा जो कि टॉटोमेरिज्म नहीं करता है। ये तो अमाइंस एंड डाइजेम्स छोड़ो। बेंजीन की रिएक्शन Cl2Fe के साथ कराओगे बन जाएगा आपका PHCl। PHCl में NaOH 623 केल्विन 300 एटीएम आपका बन जाएगा PHO माइनस। H प्लस नहीं दिया, ध्यान से देखना। ठीक है, PHO माइनस बन जाएगा। डाउस प्रोसेस। बेंजीन की रिएक्शन इसके साथ कराओगे CH3CH CH3 आपका बन जाएगा क्यूमीन। और दिस कंप्लीट इज योर नाउ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट, एक बनेगा फिनॉल, एक बनेगा एसीटोन। ठीक है, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। उतनी नेम रिएक्शन है नहीं इसमें। एक ये नेम रिएक्शन थी, कहाँ गई? दिस नेम रिएक्शन, दिस इज योर व्हाट, कुलबीस रिएक्शन। अच्छा, इसकी बगल वाली छूट गई, दिस इज योर रीमन टीमन रिएक्शन, RTR। वन इज कुलबीस एंड वन इज योर रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है, रीमन टीमन में क्या बनता है? सेलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ तो दिखा देता हूँ। यहाँ पे OH, यहाँ पे CHO। सैलिसिलिक एसिड में इस CHO के बदले एसिड वाला ग्रुप होता है। नाउ विच इज द रिएजेंट, यू कैन ऐड एनी सॉरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर लो। आई विल प्रेफरेबली ऐड जोन्स रिएजेंट, ताकि मेरा CHO से एसिड बन जाए। ओके, कोई रिएक्शन छूट रही है क्या, एक बार देख लेता हूँ मैं। नहीं नहीं, कोई नहीं छूट रही था, यहाँ पे सब कवर करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ जाओ, जेड पे आ जाओ। जेड पे, ये जेड है। इथाइल क्लोराइड एक्वस केवेज तो इथेनॉल। फिर इसके साथ ओहो एस्टिक एसिड, तो एस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन हो जाएगी। इथाइल एसिटेट LiAlH4 के साथ आपका इथेनॉल बनेगा। इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे, और उसका हाइड्रोलिसिस करके एक्वस NaHCO3 के साथ CO2 निकल रही है, मतलब पॉजिटिव NaHCO3 टेस्ट दे रहा है, ये मतलब ये एसिड है, तो ये एस्टिक एसिड है। एस्टिक एसिड की SOCl2 के साथ कराओगे आपका बन जाएगा एसिड क्लोराइड। LiLH4 के साथ कराओगे इथेनॉल। NaBH4 के साथ कराओगे तभी भी इथेनॉल। डाइबाल H के साथ कराओगे अल्डिहाइड। H2PPD कराओगे इथेनॉल प्लस HCl। अल्डिहाइड है LAH देन H2, सेम रिएक्शन इथेनॉल एंड इथेनॉल। तो ये आया आपका रिडक्शन वाला पार्ट। हो गया, अभी इतना जल्दी?
इतना जल्दी कैसे हो गया? मैं इतना जल्दी कैसे हो गया? वो छोटा है यार मेरे को। हाँ यार देखो यहाँ पे छोटा है, नहीं नहीं छोटा तो नहीं है, नहीं छोटा है छोटा है। छोटा है, ये देखो ये वाला पार्ट छोटा है, मैं तभी बोल रहा हूँ। देखो, तो CS3 I के साथ कराओगे तो तब भी वही होगा कुछ। हम्म OCH3। अब यहाँ पे मैकेनिज्म है थोड़ी सी। HI के साथ O डोनेट करेगा प्लस। एक बात बताओ, यहाँ पे भी प्राइमरी कटायन, यहाँ पे भी प्राइमरी होगा, यहाँ पे तो सुपर प्राइमरी होगा। एक बात बताओ, इन दोनों पे SN1 तो नहीं होगी, क्योंकि ये बॉन्ड खुद से टूटी तो यहाँ पे जो प्लस बनेगा उसके सिर्फ दो अल्फा एच है, और ये वाला खुद से तोड़ूंगा तो इसका तो कुछ नहीं है। तो खुद से तो नहीं टूटेगी, SN1 नहीं होगी तो SN2 होगी। अब SN2 होगी तो बताओ, वो फास्ट कहाँ पे होगी? जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब इस पे। तो जो आपका अल्कोहल बनेगा यहाँ पे अगर मैं आपका अल्कोहल बनाऊं, तो अल्कोहल तो वही बनेगा आपका। एक एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CH3 और अल्कोहल आपका वो पहले वाला ही बनेगा। तो ये क्लीवेज ऑफ ईथर अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ठीक है, क्लीवेज ऑफ ईथर मैंने अच्छे से समझाया। अब ना मुझे एक बार चेक करने दो, अगर कुछ छूटा हो तो वो मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, छूटा तो कुछ नहीं है। लेट मी टेल यू द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेलॉल, दिस आयोडेक्स एंड सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन एंड पिक्रिक एसिड। ठीक है, गिव मी 1 मिनट। ओके देखो, दिखाता हूँ तुम्हें। लेट्स टॉक अबाउट सैलिसिलिक एसिड फर्स्ट। ये आपका सैलिसिलिक एसिड होता है। ठीक है, हमने इसकी तीन रिएक्शंस बोल रहे हैं हम। ठीक है, एक हमने बोला फिनॉल के साथ एस्टरिफिकेशन, एक हमने बोला CH3OH के साथ एस्टरिफिकेशन, और एक हमने बोला एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एस्टरिफिकेशन। ठीक, देख क्या होता है, जब फिनॉल है तो फिनॉल एक अल्कोहलिक ग्रुप है, तो वो अल्कोहल के साथ तो एस्टरिफिकेशन नहीं करेगा, वो किसके साथ करेगा? एस्टर के साथ। तो ये आपका ऐसा कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं सेलॉल। अच्छा, CH3OH अगेन एक OH ग्रुप है इसके साथ, तो ये एस्टर के एसिड के साथ एस्टरिफिकेशन करेगा। यहाँ पे बन जाएगा OCH, दिस इज ऑयल ऑफ विंटरग्रीन या मिथाइल सैलिसिलेट। और जब ये एसिटिक एनहाइड्राइड इट इज इक्विवेलेंट टू एसिड, तो ये फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है, ये बनाता है PHOCOCH ऐसा ये, और यहाँ पे COH, दिस इज योर एस्पिरिन। ठीक है, दिस इज योर एस्पिरिन। तो ये आपका सेलॉल फिनाइल सैलिसिलेट, ये आपका ऑयल ऑफ विंटरग्रीन दैट इज मिथाइल सैलिसिलेट या आयोडेक्स, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, एंड दिस इज योर एस्पिरिन, दिस इज योर एस्पिरिन। क्या बात समझ आई? यस। तो ये है आपका। ठीक है, पिक्रिक एसिड वही आपको पता है फिनॉल के, और 2,4,6 में नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये पार्ट समझ आया होगा, ये और ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा। ठीक है, तो बस इतनी ही कहानी थी अल्कोहल फिनॉल ईथर की, छोटा सा चैप्टर है। एंड आई होप आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, सो आई एम रीचेकिंग it once more, and I should not have any like, okay, we have completed each and everything that was given in this chapter, and कुल मिला के तीन चार पांच नेम रिएक्शन, अगर मैं उसको भी जोड़ दूं, दैट इज अवर व्हाट, द OMDM पार्ट है ना। So yes, this was all for this, so thank you so much and all the best.